Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh sir. Dear students, in this class of today, I am going to make you know something special about the uses of past continuous tense. As you have been viewing my video that I have uploaded for you people, and in that video related to past continuous tense, I had given you the full concept of this tense. So after giving the full concept of past continuous tense, today in this video I am going to make you know about the uses of past continuous tense. But before, I just recap that class. Okay, so in this recapping मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, कंप्लीमेंट कह लीजिए या अदर वर्ड कह लीजिए. दिस वाज द रूल, और इस रूल के बारे में मैंने आपको पूरे डिटेल से बताया था और इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया था. अब आज के क्लास का जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो आप ये लीजिए, वो ये है यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस, तो यूजेज के संबंध में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज के संबंध में मैं आपको पहला बात जो बताने जा रहा हूँ वह ये है. आप भी मेरे साथ बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड टू गेट द फुल कंसेप्ट एंड द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, तो पहला यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, the past continuous tense is used to express two actions. Okay, two actions going on at the same time in the past. आप देखिए, आप डिटेल से इसको समझ सकते हैं और समझने के बाद आप बताएंगे हमको अपने कमेंट में कि हैव यू गॉट द फुल कंसेप्ट और नॉट. ये आप देखिए, मैंने लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू एक्शंस, यानी कि अगर दो कार्य पास्ट टाइम में दोनों लगातार चलता रहे, दो कार्य पास्ट टाइम में जब लगातार चलता रहे तो उस दोनों कार्य को दर्शाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे जो मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिखा है. सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, कंप्लीमेंट कह लीजिए या अदर वर्ड कह लीजिए. क्लियर? इस तरह के कार्य को दर्शाने के लिए आप एक स्ट्रक्चर भी दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन आप दो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कॉमा के द्वारा भी जोड़ देंगे तो भी यह काम कर जाता है. लेकिन थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि ऐसे कार्य, जब दो कार्य एक साथ पास्ट में चलते हों तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं वो आप ये लिख सकते हैं, वह है व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस डॉट डॉट, फिर कॉमा यूज कर सकते हैं आप, है ना. और कॉमा यूज करने के बाद आप दे देंगे फिर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस डॉट 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 डॉट, फिर अंत में फुल स्टॉप. तो ये जो आपका बन गया, ये आपका पहला जो मैंने यूज बताया उसका स्ट्रक्चर हो गया. आप व्हाइल नहीं भी दे सकते हैं, केवल आप सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर और कॉमा के द्वारा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस डॉट डॉट, इस स्ट्रक्चर पे भी आप बना सकते हैं. जैसे कि पहला जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वह आपको मैं बिना व्हाइल का दूंगा, विदाउट व्हाइल आप यूज बना सकते हैं. देखिए, पूनम पढ़ रही थी, ललिता खेल रही थी.
अब देखिए इसमें कोई व्हाइल का यूज नहीं है, लेकिन दो कार्य पास्ट में चल रहा है, तो इस तरह के वाक्य को हम कह सकते हैं पूनम was reading, कॉमा ललिता was playing। इस तरह के वाक्य को आप बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब दो कार्य एक साथ चलता रहता है। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में व्हाइल भी लिखा है, तो अब देखिए व्हाइल से कैसे हम बनाएंगे। जब कशिश पढ़ रही थी तो भावना खेल रही थी। अब देखिए इस तरह के वाक्य जब से शुरू हो तब हम वहां पर व्हाइल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो अब आप क्या लिखेंगे? व्हाइल कशिश was reading, फिर कॉमा यूज करेंगे, भावना was playing। हो गया ना? इस तरह के वाक्य को आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए जब शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे थे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे। आप देखिए इस तरह के एग्जाम्पल पे आपने क्या देखा? यही ना कि दो कार्य पास्ट टाइम में जब लगातार रूप से चलते रहता है तो ऐसे दोनों कार्य को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? सो इस तरह के वाक्य को आप जब शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे थे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे तो हम क्या लिखेंगे? while the teacher was teaching in the class, फिर क्या दे देंगे? कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? some children were talking, some children were talking one another। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह से मैंने आपको ये कंसेप्ट डिटेल से दिया कि जब दो कार्य पास्ट में चलता रहे लगातार रूप से तो दोनों कार्य को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आप फिर से आपको इसको रिव्यू कर लीजिए कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू एक्शंस, है ना, टू एक्शंस। आप यहाँ एस दे सकते हैं, छूट गया है। टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। और इसका रूल हो गया व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस कॉमा फिर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस डॉट डॉट फिर फुल स्टॉप। अब आपको फिर मैं दूसरा यूज बताता हूँ, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित मैं आपको दूसरा यूज बताता हूँ कि किस तरह से दूसरा कार्य फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके हम दूसरे तरह के प्रयोग को समझ सकते हैं, है ना। तो आप देखिए क्या होता है ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जब हो रहा होता है, यानी कि जब एक्शन चलता रहता है तो उसी समय इन बिटवीन द एक्शन और ड्यूरिंग द एक्शन क्या होता है आपका कि कोई और इम्पोर्टेंट काम हो जाता है ना। जब एक काम आपका चलता रहता है तो उसी काम के अंतराल में ही, उस काम के दौरान ही
क्या होता है, कोई दूसरा कार्य और घट जाता है ना। तो आप दूसरा यूज देखिए कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express actions going on at the same time when another action takes place। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कहता है कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, जो दोनों काम पास्ट में ही चलता रहता है और एक काम के चलते रहने के दौरान ही कोई दूसरा काम क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी कि when one action was in progress, another important action takes place during that action, है ना, कि एक काम आपका चलता रहता है और एक काम के चलते रहने के दौरान ही कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम घट जाता है। जैसे जब वह स्नान कर रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो एक काम तो उसका क्या था, स्नान करने का चल ही रहा था कि उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नॉकिंग कर दिया, है ना। अब देखिए, जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा नाम पुकारा। तो इस तरह के वाक्य को, एक काम सोने का जारी था और उसी के बीच में कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो गया, तो इस तरह के कार्य को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो गया बीच में, ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं मित्रों। और आप ये देखोगे कि पास्ट, सिंपल पास्ट जो टेंस है, इसके लिए मैं पहले से वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ, जिसका रूल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कह लीजिए, कंप्लीमेंट कह लीजिए या अदर वर्ड कह लीजिए, ये मैं आपको पहले से ही अपलोड कर दिया, इसलिए आप उसको देख चुके हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा। तो फर्स्ट यू राइट द रूल, कि आप ऐसे टेंस को दर्शाने के लिए कौन सा रूल लिखेंगे, उस रूल को आप देख लीजिए, है ना। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, कि स्ट्रक्चर हो जाएगा when प्लस सब्जेक्ट प्लस was where प्लस before प्लस डॉट डॉट, फिर कॉमा देके सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट। ये आपका पहला रूल हो गया। आप, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप बढ़िया से इसको आराम से नोट कर लीजिए। मैं दो स्ट्रक्चर इसके लिए आपको दूंगा, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। पहला स्ट्रक्चर है when प्लस सब्जेक्ट प्लस was where प्लस डॉट डॉट, फिर है आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट। उसके बाद आप इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा उल्टा दीजिए। पहला ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका, और दूसरा स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, when प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कॉमा देकर फिर सब्जेक्ट प्लस was where प्लस before प्लस डॉट डॉट डॉट, अंत में फुल स्टॉप यूज करना है। ये आपका स्टूडेंट्स दूसरा जो है, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको, आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लें, है ना। आप थोड़ा सा बढ़िया से इसको ध्यान से देख लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, है ना। कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। यू विल फील वेरी इजी व्हेन यू विल व्यू द एग्जाम्पल्स। जब आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना।
जैसे मैंने आपको इस स्ट्रक्चर को बताने से पहले एक एग्जाम्पल दिया था, आप ध्यान से देख लें उस एग्जाम्पल को। मैंने कहा था जब वह स्नान कर रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, है ना। तो आप देखिए, जब वह जब वह स्नान कर रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब देखिए, है ना, एक काम स्नान का क्या था, जारी था, चल रहा था। दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया उसी बीच में कि किसी ने दरवाज़ा क्या कर दिया, खटखटा दिया। ध्यान से देखिए, हमको यही दो स्ट्रक्चर इसके लिए यूज करना है, पहला और दूसरा। अब देखिए इसमें क्या है, जब वह स्नान कर रही थी तो हमको पहला स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या हो जाएगा, when she was bathing, कॉमा यूज करना है, someone knocked the door, या someone knocked at the door। क्लियर हो गया। अब है जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा नाम पुकारा। आप इस तरह के वाक्य को भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा, when I was sleeping, somebody called my name। आप ध्यान से इस तरह के एग्जाम्पल्स को देख लीजिए स्टूडेंट। आप और भी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया, जब वह स्नान कर रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, जब मैं सो रहा था तो किसी ने मेरा नाम पुकारा। अब आप उल्टा चलिए, इस तरह के पहले आप दूसरा स्ट्रक्चर को लीजिए, जब उसने मुझे बुलाया। अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे, है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर पर आपको मैं एग्जाम्पल्स आपको देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं उस एग्जाम्पल को, है ना। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको देने जा रहा हूं और बहुत ही आसानी से आप समझेंगे, उसके बाद आप समझेंगे। कहता है कि जब उसने मुझे बुलाया तो वह चाय पी रहा था। अब देखिए, वह चाय पी रहा था और उसी बीच में उसने क्या कर लिया, मुझे बुला लिया। तो when he called me, he was taking tea। आसानी से ये बन गया, when he called me, he was taking tea। जब उसने मुझे बुलाया वह चाय पी रहा था। तो जब, जैसे और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे, है ना। इस तरह का वाक्य आप बोलते हैं अक्सर जीवन में। और तो क्या वो लिखना है, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी सो रहे थे। क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि पहला दूसरा स्ट्रक्चर यूज होना है, इसमें क्या हो जाएगा, When I reached home, father was sleeping. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप यू विल श्योरली get benefit of this video, and one request I always make to you people, and that is you just like my video, share my video, and if you haven't subscribed my channel, must subscribe it so much so that you can get the video as soon as I upload it. Thank you for watching. See you in the next video.